वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे MS एक्सेल के अंदर इस तरीके से डेटा एंट्री फॉर्म बनाना। तो डेटा एंट्री फॉर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको मास्टर डेटा तैयार करना है। इस तरीके से जिस तरीके से मैंने खूबसूरत सा तैयार किया हुआ है, उसके अंदर ये सारे रिकॉर्ड आपने इस तरीके से लिखने हैं जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं। जहाँ पे आपने सारा रिकॉर्ड लेके आना है। तो ये आपने खूबसूरत सा मास्टर डेटा तैयार करना है। मास्टर डेटा तैयार करने के बाद आपने फिर उसी तरीके से पेज लेआउट में जाना है और पोर्ट्रेट या लैंडस्केप में जो प्रोजेक्ट है वो कन्वर्ट कर देना है। मैंने लैंडस्केप में किया और लीगल में कन्वर्ट किया हुआ है। ये देखें, ये लीगल में ये पेज की बाउंड्री होती है। जैसे ही मैं इसको आउट करता हूँ तो ये दरमियान में चली जाती है। इससे होता क्या है, जब मैं कंट्रोल P यानी प्रिंट करता हूँ तो ये आगे वाला हिस्सा जो है वो कट है, वो नज़र नहीं आता। वो इसलिए नज़र नहीं आता क्योंकि ये पेज की प्रिंट से आउट हो चुके हैं। और ये मुझे एक लिमिट दी गई थी कि ये जो लाइन यानी अप से डाउन की सूरत में आती है, ये एक मेरी लिमिट है। यहाँ से आउट में जब भी जाऊँगा तो वो पेज मेरे प्रिंट में नहीं आएगा। तो इस वजह से वो पेज प्रिंट में नहीं आ रहा था। फिर मैं इसको ऊपर से जो है ना पकड़ के फिर दोबारा इसको सेट करूँगा और क्लोज़ करूँगा ताकि ये लाइन के अंदर सारा डेटा आ जाए। अब ये देखिए, ये लाइन के अंदर मेरा सारा डेटा मौजूद है। अब मैं इसी तरीके से इसको प्रिंट करूँगा तो ये देखें आप, रजिस्ट्रेशन वाला डेटा भी प्रिंट में आ चुका है। तो इस तरीके से आपने हमेशा अपने पेज की पहले सेटिंग करनी है ताकि आपका पेज सेट होगा तो आपके लिए वो डेटा इंटर करना आसान हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से किसी भी डेटे को A4 साइज़ में, लेंस या लीगल में किसी भी सूरत में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं जो है वो डेटा एंट्री फॉर्म तैयार कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने इसको A4 में कन्वर्ट कर दिया। अब B से लेके H तक मैंने सारा डेटा सेलेक्ट किया और मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने इसको ऑल बॉर्डर लगा दिया। आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से इसको ऑल बॉर्डर लगाया और यहाँ पर मैं ब्राइट फ्यूचर टैग लिखूँगा। अब मैं ये ब्राइट फ्यूचर टैग लिख रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। पहले B से लेकर H तक का मैंने सारे डेटा सेलेक्ट करके उसको मर्ज कर दिया है। तो मर्ज करने के बाद मैं इस तरीके से सारे डेटे को इंटर करके इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लूँगा और यहाँ से इसकी सेटिंग कर लूँगा। इसको बोल्ड भी कर दूँगा। बोल्ड करने के बाद मैं हर एक कॉलम को सिलेक्ट करके उसका थिक बॉर्डर करूँगा, यानी बॉर्डर से थिक बॉर्डर करूँगा। तो ये देखें, इस तरीके से बॉर्डर बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से आप सारे जो भी मैं बना रहा हूँ, ये मिड वाली लाइन छोड़ देनी है, इसके आगे से ये वाला हिस्सा इसको बॉर्डर बनाना शुरू कर दें। तो ये सारे आपने इस तरीके से बॉर्डर बनाने हैं। इसके बाद आप इसका साइज़ जो है 25.5 करें हर एक कॉलम का। तो सारे कॉलम की साइज़ आपने 25.5 करने हैं। मिड वाली जो रो है उसका आपने कॉलम वेट जो है 4 आपने उसकी 5 कर देनी है। तो जो दरमियान वाले साइज़ है वो कम हो जाएगा। इसी तरह ये जो तीनों लाइनें आप इनको 4.5 पे कन्वर्ट कर दें। उसके बाद आप सारे डेटे को सिलेक्ट करें नीचे तक, और सिलेक्ट करने के बाद आपने इसके बैकग्राउंड पे यानी बॉर्डर लगा देना है। यहाँ पे कलर लगा देना है। आपने कोई भी कलर लगा दें, जैसे मैंने यहाँ से जो भी कलर मुझे अच्छा लगेगा वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। और जैसे मैं यहाँ से कलर ले लेता हूँ, ये वाला कलर मुझे प्यारा लगा और इसके बैकग्राउंड पे मैंने ये कलर लिख दिया। अब इसके अंदर आपने रिकॉर्ड लिखना है, जैसे सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर नेम और क्लास, रोल नंबर, ये सारा रिकॉर्ड जो मैं इंटर कर रहा हूँ। आपने इसी तरीके से अपने अदारे के मुताबिक भी डेटा इंटर कर सकते हैं ताकि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या डेटा इंटर कर रहे हैं। तो ये सारा जो डेटा है वो देख सकते हैं आपके मैं इंटर कर रहा हूँ। आपने भी इसी तरीके से सारा डेटा इंटर करना है। इसी तरीके से आपने कॉलम को सब के अंदर शेडिंग कर दें, यानी सब कॉलम को आप कलरफुल कर दें। जैसे मैंने येलो कलर कर दिया है, सारे कॉलम मैंने कर दिए। उसके बाद सब कॉलम को मैं बोल्ड करूँगा। इसके अंदर जो भी डेटा लिखा है उसको मैं बोल्ड करूँगा। तो सबको मैं सिलेक्ट करता जा रहा हूँ और कंट्रोल B की मदद से बोल्ड करता जा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं मैं बोल्ड कर रहा हूँ। सारे कॉलम जहाँ पे डेटा इंटर होगा मैं उसको बोल्ड कर रहा हूँ ताकि ये बोल्ड की सूरत में मुझे दिखाई दे। तो इस तरीके से आपने कॉलम के अंदर जो भी डेटा लिखेंगे आप उसको बोल्ड भी कर सकते हैं। आपकी अपनी मर्ज़ी, आप उसको बोल्ड करें या ना करें, लेकिन ये एक मेथड है कि आप इसे बोल्ड भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे कंपनी अपने अदारे का नाम लिखेंगे, उसका कलर कोई और चेंज करना है वो भी आप कर सकते हैं। फिर आप उसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं।
उसके बाद जैसे ये क्लास है, रिलीजन है, नेशनलिटी है, फिर आप देख सकते हैं जी जेंडर है, फिर आ जाता है हमारे पास सेशन है, फिर हमारे पास फ़ीस आ जाती है। तो यहाँ पर हम एक डेटा वैलिडेशन का एक ऑप्शन बनाएंगे कि जहाँ पे ऑटोमेटिक सारा रिकॉर्ड लिखा है और हम सब सिर्फ उसके अंदर इंटर करें। तो क्लास के सामने वाले फोल्डर पे आपने क्लिक करना है, डेटा वैलिडेशन पे जाना है, डेटा से, और यहाँ से आपने लिस्ट को सिलेक्ट करना है और सोर्स में यहाँ पे आपने लिखना है, जैसे क्लास लिख कर स्पेस का बटन करके प्रेस 1 करना है और फिर आपने कॉमा इंटर कर देना है। कॉमा इंटर करने के बाद फिर आपने क्लास CLASS क्लास, फिर आपने स्पेस का बटन प्रेस करना है, 2 लिखना है, फिर 2 के बाद कोई स्पेस का बटन प्रेस नहीं करना, कॉमा इंटर करना है। फिर आपने क्लास लिखनी है, क्लास 3 स्पेस दे के, फिर 3 के साथ ही आपने कॉमा डालना है, स्पेस नहीं डालनी। इस तरीके से आप अपनी मर्ज़ी सारी क्लासेस का एक डेटा वैलिडेशन रिकॉर्ड बना सकते हैं। ओके करेंगे तो ये देखें, एक आप ये देख सकते हैं कि छोटा सा बटन बन गया है। अब ये जो यानी क्लास के सामने बटन है, इसके ऊपर क्लिक करें तो क्लासेस ऑटोमेटिकली खुद लिखी आ रही हैं। आपने क्या करना है, जस्ट उसको सेलेक्ट करना है और ओके करना है, यानी एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन चुका है। इसी तरीके से आप बाकी रिकॉर्ड का भी सेम टू सेम इसी मेथड से आप डेटा वैलिडेशन पे जाएंगे, लिस्ट पे जाएंगे और रिलीजन में मुस्लिम और नॉन मुस्लिम कॉमा डाल के ऐड करेंगे। नेशनैलिटी पे उसी तरह आप जो है ना पाकिस्तानी और इंडियन और बांग्लादेश आप लिख सकते हैं। आप जो जो अपनी कंट्री ऐड करना चाहते हैं उसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। इसी तरीके से आप जेंडर में भी जाएँ, फिर लिस्ट पे जाएँ, मेल लिखें, कॉमा डाल के फीमेल लिखें और आप इस तरीके से बना सकते हैं। सारे रिकॉर्ड आप अपनी मर्ज़ी से, जैसे यहाँ पे मैं फास्ट तरीके से बना रहा हूँ, आपने भी इसी तरीके से बना लेने हैं। ये आप देख सकते हैं जी, मैंने डेटा वैलिडेशन का एक रिकॉर्ड मुकम्मल ऐड कर दिया है। और क्लास में आप देखें जी, क्लास के अंदर भी डेटा वैलिडेशन का पूरा रिकॉर्ड मौजूद है और यहाँ से मैंने क्लास सेलेक्ट कर दी। जो भी आप इसके अंदर करना चाहते हैं कर सकते हैं, डेटा वैलिडेशन का रिकॉर्ड। फिर आपने उसके बाद ये सारे कंट्रोल की मदद से इन सब को सिलेक्ट करना है। पहली रो को यानी पहले कॉलम सेलेक्ट करके नीचे आप इनको लेके आएँ और नीचे यहाँ पर कंट्रोल V, आल्ट और V करना है, आल्ट और V करके लिस्ट पे, और फिर इस तरीके से आपने कर देना है, सारे सेलेक्ट करने। फिर आपने इनको भी सिलेक्ट करना है और कंट्रोल आल्ट V की मदद से इंटर करेंगे, वैल्यूज़ करेंगे और ओके करेंगे तो ये सारे रिकॉर्ड इस तरीके से शो हो जाएंगे। फिर आप इसकी जगह आगे सारा डेटा इंटर करना शुरू कर दें, जैसे मैं यहाँ पे सारा डेटा इंटर कर रहा हूँ। तो आपने इस तरीके से अपने सारा डेटा आगे इंटर करना है। ये आप देख सकते हैं मैं सारा डेटा इंटर कर रहा हूँ, एक मेथड। और फिर इस तरीके से आप सारा जो भी रिकॉर्ड है वो उसको आप इंटर कर सकते हैं। डेटा इंटर करने के बाद आप जो है ना डेट ऑफ बर्थ में जाके उसकी सेटिंग भी कर सकते हैं। फिर इन सब को सिलेक्ट करके मिड में भी लेके आ सकते हैं। आप इस सारे डेटे को सिलेक्ट करके आप सारे जो कॉलम में उनको मिड पे लेके आए। इधर से फिर आपने सीरियल नंबर के आगे इज़ इक्वल टू प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद पहले कॉलम पे क्लिक करके इंटर प्रेस कर देना और डेटा नीचे खुद ब खुद आ जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट नेम है, इज़ इक्वल टू करके उसके आगे सामने वाले कॉलम पे प्रेस करना है और फिर डाउन प्रेस करना है। फिर इस तरह क्लास में इज़ इक्वल टू डाल के क्लास के आगे वाला जो फोल्डर है उस पर टिक करना है, यानी माउस की मदद से फिर इंटर प्रेस करना है। तो इस तरीके से आपने सारे डेटे को इज़ इक्वल टू सेलेक्ट करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो सारा जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली नीचे यानी मास्टर डेटा जो मैं बना रहा हूँ वहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये इस तरीके से इज़ इक्वल टू और जिस कॉलम को नीचे लेके आएंगे, यानी जहाँ से डेटा इंटर नहीं करेंगे, जहाँ पे डेटा इंटर होगा वो वाला कॉलम आपने सेलेक्ट करना है, आगे वाला हमेशा याद रखें। फिर पहले वाले डेटे को आपने सेलेक्ट करना है और मास्टर डेटा में जाएं और यहाँ पे कंट्रोल आल्ट V से वैल्यू और ट्रांसपोज पे क्लिक करें और सारा यानी इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है ना फिर डेटा एंट्री फॉर्म में जाएं और पहले का जो आपने सीरियल नंबर के साथ है इस सारे डेटे को आपने पहले क्या करना है, डिलीट करना है। पहले जो भी आपने डेटा बनाया था इंटर करने डिलीट करना है। फिर सीरियल नंबर के आगे वाला जो
फिर इस तरह आपने सीरियल नंबर के आगे जो कॉलम 1 लिखा है उस पर क्लिक करना है और वहाँ से आपने व्यू पे जाना है और मैक्रो पे जाना है और रिकॉर्ड मैक्रो करना है। रिकॉर्ड मैक्रो के बाद यहाँ पे आप एंट्री फॉर्म का नाम दे, कोई भी स्पेस बटन प्रेस नहीं करना। एंट्री फॉर्म या जो भी आप लिखे, मैं जैसे एंट्री फॉर्म 6 लिखा, इसको ओके करें, ये आपने नाम दे दिया। उसके बाद आप मास्टर डेटा पे जाएंगे और जैसे 6 के आगे है ना, 6 के ऊपर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और इस तरह सारा डेटा नीचे आ जाएगा। आप इसको और यानी उसकी शेडिंग को ख़त्म करें। फिर आप मास्टर डेटा नहीं डेटा फॉर्म पे जाएं और यहाँ से पहले वाला जो डेटा हमने इंटर किया वो आगे वाला सारा सिलेक्ट करें जो सेकंड पे है। सिलेक्ट करने के बाद आप उसको मास्टर डेटा पे लेके आएँ, कंट्रोल आल्ट वी करें और उसी तरीके से वैल्यूज़ पे जाएं, वैल्यूज़ पे ट्रांसपोज पे जाएं, ओके करें और ये सारा रिकॉर्ड आगे ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है जी, डेटा एंट्री फॉर्म पे जाना है और यहाँ पे जो जितना भी डेटा है सारे डेटे को आपने क्या करना है, डिलीट करना है। सबसे पहले आपने सारे डेटे को डिलीट करना है जो आगे आपने इंटर किया हुआ है। डिलीट करने के बाद आपने उसी तरह फर्स्ट कॉलम पे क्लिक करना है, मैक्रो पे जाना है और स्टॉप मैक्रो कर देना है। स्टॉप मैक्रो करने के बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट पे जाना है, यहाँ से शेप पे जाना है, कोई भी रेक्टेंगल यहाँ बना के हम उसको ड्रा करेंगे। ड्रा करने के बाद इसकी थोड़ी सी हम लोग सेटिंग कर लेंगे और सेटिंग करने के बाद इसके बॉर्डर बना देते हैं। कोई कलर वगैरह चेंज करना चाहते हैं आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में भी कोई कलर चेंज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। फिर आप ऐड राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट पे जाएं और वहाँ पे जो है ना आप लिखें सबमिट और सबमिट के साथ डेटा लिख दें। आप उसका साइज़ बड़ा करके उसकी सेटिंग वगैरह कर दें। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और आपने असाइन मैक्रो पे जो नाम दिया था एंट्री फॉर्म 6 का उसके ऊपर क्लिक करें और अब आप क्या कर सकते हैं, ये सारा डेटा अपनी मर्ज़ी से नया ऐड करें। आप जो भी डेटा इसके अंदर आप ऐड करें, जैसे मैंने सीरियल नंबर 2 दिया, स्टूडेंट का नाम मोहम्मद नाजिम खान दिया, इसी तरीके से आपने सारा डेटा इंटर करना है और हम सबमिट में क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली डेटा सारा ट्रांसफ़र हो जाएगा, जैसे मैं अभी डेटा इंटर कर रहा हूँ। ये देखें जी, जैसे ही मैंने अपना डेटा यानी कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट करने के बाद सबमिट पे क्लिक करूँगा तो ये खाली हो जाएगा और मैं अब मास्टर डेटा में चेक करूँगा तो ये देखिए मेरा सारा डेटा ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरीके से आप एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाए, मास्टर डेटा बनाए जहाँ पे आपने सारे रिकॉर्ड लेके आने तो ऑटोमेटिकली वहाँ पर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएंगे। मास्टर डेटा आपने खूबसूरत सा तैयार करना है।